इंडियन आर्मी, प्राइड, सैक्रिफाइस और वह सवाल जो बाबा साहेब ने भारत के सैनिकों के लिए उठाया। जब बाबा साहेब ने भारतीय सेना के दलित सैनिकों की स्थिति पर सवाल उठाए, आज के समय में इसका क्या असर है? नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। आज का विषय सिर्फ इतिहास नहीं है, यह सम्मान का विषय है, यह पहचान का विषय है, यह उस खामोश संघर्ष की कहानी है जो बंदूक की आवाज से नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ उठे शब्दों से शुरू हुई। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय सेना में दलित सैनिकों की स्थिति पर, और यह समझेंगे कि बाबा साहेब ने आखिर कौन सी बड़ी सच्चाई उजागर की जिस पर सोचना आज भी जरूरी है। भारतीय सेना और दलित समुदाय का संघर्ष। आज हम जब इंडियन आर्मी का नाम लेते हैं तो हमारे दिल में सिर्फ सम्मान आता है। आर्मी मतलब डिसिप्लिन, आर्मी मतलब नेशन फर्स्ट, आर्मी मतलब साहस, आर्मी मतलब बलिदान। लेकिन इतिहास के एक दौर में इंडियन आर्मी में सैनिकों की पहचान उनकी बहादुरी से नहीं, उनकी जाति से तय होती थी। हाँ, यूनिफॉर्म एक जैसी थी, कंट्री एक थी, बट रिस्पेक्ट एक जैसा नहीं था। ब्रिटिश इंडिया के समय सेना में रेजिमेंटें कास्ट लाइंस पर बनाई जाती थीं। कुछ को कहा गया मार्शल रेसेस और कुछ को नॉन मार्शल रेसेस। दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस को नॉन मार्शल कहा गया और कहा गया ये लड़ नहीं सकते। लेकिन इतिहास ने सच बोल दिया, जो समाज सबसे ज्यादा अत्याचार झेलता है उसे लड़ने की सबसे ज्यादा आदत होती है। उन्होंने जमीन नहीं सीना देकर रक्षा की, फिर भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। यही था अन्याय जो अंबेडकर ने पहचाना। बाबा साहेब का सवाल उन 1930s और 1940s में जब बाबा साहेब सैनिकों से मिले, उन्होंने देखा कि ड्यूटी वही, शपथ वही, लेकिन ट्रीटमेंट अलग। दलित सैनिकों को मेस में अलग बिठाया जाता था, पानी अलग दिया जाता था और प्रमोशन में रोका जाता था। बाबा साहेब ने कहा, अगर कोई जवान देश के लिए जान दे सकता है तो उसे सम्मान देने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? यह सवाल कांटा था, चुभता था, लेकिन यह सच था। महार रेजिमेंट, द टर्निंग पॉइंट। बाबा साहेब जानते थे कि सम्मान पाने के लिए केवल कानून नहीं, सैन्य शक्ति की पहचान जरूरी है। इसलिए उन्होंने इंडियन आर्मी में महार रेजिमेंट को पुनर्जीवित कराने के लिए संघर्ष किया। यह कदम आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, महार ने बैटल ऑफ कोरेगांव में जो किया उसे इतिहास याद रखता है। अगर वह लड़ाई का साहस दिखा सकते हैं तो आर्मी में सम्मान के साथ सेवा क्यों नहीं कर सकते? उनकी आवाज केवल तर्क नहीं थी, इतिहास की आग थी, और यही आग असर लाई 1941 में महार रेजिमेंट फिर से स्थापित की गई। और आज महार रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे साहसी यूनिट्स में से एक है, जिसने कारगिल से लेकर ईस्ट फ्रंट तक शौर्य की कहानियां लिखी हैं। इमोशनल कोर। सोचिए, एक सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है, ठंडी हवा चीरती हुई, बर्फ सीने को जमाती हुई, लेकिन वह खड़ा है क्योंकि देश पहले है। अब सोचिए, अगर वही सैनिक जिसने देश के लिए जान दांव पर लगा दी वापस कैंप में आए और उसे कहा जाए, तेरी जगह अलग है, तेरा गिलास अलग है, तेरा खाना अलग है। ये मनुष्य के आत्मसम्मान पर वार है, और बाबा साहेब जानते थे सैनिक का आत्मसम्मान ही उसकी ताकत है। अगर वह टूट गया तो देश की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए उनकी लड़ाई सिर्फ दलितों के हक की नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा की लड़ाई थी। आज का समय क्या बदला? आज इंडियन आर्मी में जाति आधारित बंटवारा आधिकारिक रूप से खत्म है। प्रमोशन मेरिट पर होता है, ट्रेनिंग एक समान है, मेस में इक्वालिटी है, ऑर्डर है, डिसिप्लिन है। लेकिन समाज, आर्मी के बाहर वाला समाज अब भी पूरी तरह नहीं बदला। आर्मी समानता सिखाती है, पर समाज कभी कभी अपने पुराने विचारों को पकड़कर बैठा है। इसीलिए आज भी अंबेडकर की यह आवाज आज भी जिंदा है, आज भी जरूरी है, आज भी मार्गदर्शन है। वर्तमान प्रभाव। 1. भारतीय सेना में दलित जवानों की संख्या बढ़ी है। 2. महार रेजिमेंट देश का गौरव है। 3. रिजर्व्ड ऑफिसर्स की संख्या बढ़ी है। 4. सेना जाति से ज्यादा कैरेक्टर को महत्व देती है। 5. समाज में सेना को इक्वालिटी मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह सब बिना अंबेडकर के संभव नहीं था। बाबा साहेब ने कहा था, स्वतंत्रता बिना सम्मान के अधूरी है। देश की रक्षा करने वाला हर सैनिक सम्मान का हकदार है, वह चाहे किसी भी जाति से आता हो
और आज हर सैनिक की शौर्य भरी सांस में कहीं न कहीं अंबेडकर की वह आग, वह गर्व, वह चेतना अब भी जल रही है। और जब तक भारत है, यह आग बुझने नहीं वाली। आप सुन रहे थे एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। मैं आपका साथी फिर मिलते हैं एक नए इतिहास के साथ, एक नई समझ के साथ और एक नए आत्मसम्मान के साथ। जय भीम, जय भारत।